देख रहे हैं रब्ज़ी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है ओमकारेश्वर मंदिर परिसर में है। यहाँ बहुत सारी मान्यता है जो आपको बता दें, यह जो मंदिर है पूरे ओम आकार में है। दूसरी जो विशेषता है, माँ नर्मदा के तट पे यानी एक आइलैंड बोल दीजिए, उन पे तट पे ही यह शंकर जी का वास है। और यहाँ की एक खास बात तो यह है दोस्तों कि यहाँ पे हर एक कंकर में शंकर का वास है। बहुत सारी अनसुलझी जो कहानियाँ हैं, हम सीधे तौर पर यहाँ के जो मुख्य लोग हैं, मुख्य जो पुजारी हैं, यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं, ट्रस्टी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बाबा क्या नाम हुआ आपका? मैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्टी जंग बहादुर सिंह बोल रहा हूँ। जी। अच्छा, मतलब इस मंदिर की क्या विशेषता है? या ज्योतिर्लिंग चौथे, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथे स्थान पे यह ज्योतिर्लिंग है? जी, ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान का है। और मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंग है, एक उज्जैन है और एक ओंकारेश्वर है। उज्जैन में बाबा भोलेनाथ जो महाकाल हैं, वो सुबह 5 बजे भस्म आरती होती है। उस भस्म आरती में वो सम्मिलित होते हैं और वहाँ पे पूरे दिन रहते हैं। और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में बाबा शयन आरती के समय यहाँ शयन करते हैं माँ पार्वती के साथ में। यहाँ उनका झूला चौपड़ लगाई जाता है और पूरी रात्रि पे बाबा यहाँ पे विश्राम करके और सुबह ओंकारेश्वर से उज्जैन पधारते हैं। मतलब उज्जैन भी जाते हैं ये बात? हाँ, बाबा यहाँ से रात्रि विश्राम करने के बाद में उज्जैन महाकाल में भस्म आरती में जाते हैं। भस्म आरती में जाते जी। हैं। अच्छा बाबा, ये जो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, तो यहाँ की भी कुछ विशेषताएं हैं। जो राजा मांडवा जो थे, उनके जो तप करने से यहाँ प्रसन्न होकर के यहाँ पे स्थापित हुए, इसकी क्या विशेषता है? ये भगवान रामचंद्र के पूर्वज राजा मांधाता थे, उन्होंने तपस्या करी तो उससे प्रभु भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने प्रभु से वो मांगा वर कि आप यहाँ पे स्थापित होइए। तो यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है स्वयं प्रकट हुआ, इसको स्थापित नहीं किया गया है, कोई स्थापित नहीं किया, अपने आप प्रकट हुए बाबा। और बाबा के उस चारों ओर जल बहता है, माँ नर्मदा जी इसका परिक्रमा करती है। ओंकारेश्वर जी, ओंकारेश्वर के चारों ओर जल भरा है और उसकी माँ परिक्रमा करती है। और यहाँ 7 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो वहाँ पे पूरी परिक्रमा की जाती है। और ऊपर से देखने पे ये पूरा टापू ओम के आकार का दिखता है। और यहाँ माँ नर्मदा जी बिल्कुल मंदिर से लग के बहती है। और नर्मदा जी एक ऐसी नदी है कि विश्व में जिसकी सारे धार्मिक लोग और उसकी परिक्रमा करते, और कोई ऐसी नदी नहीं है जिसकी परिक्रमा की जाती है। और नर्मदा पुराण में और बताया गया है कि आपको पुण्य लेना हो तो 7 दिन आप जमुना जी में स्नान करिए और 3 दिन गंगा जी में स्नान करिए। और यहाँ पे माँ नर्मदा का सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपको उतना पुण्य मिलता है। मिल जाता है। जी, मतलब 7 दिन आप यमुना और 3 दिन गंगा, और मात्र दर्शन में ही आपको उतना पुण्य प्राप्त होता है माँ नर्मदा का। ये इसकी विशेषता है। और माँ नर्मदा में जो पहले ऑटोमेटिक शंकर बनते थे वो यहाँ से मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। यहाँ कंकड़, हर एक कंकड़ में जो शंकर का वास है उसकी क्या महत्व है? वो यहाँ पे माँ नर्मदा में जो पत्थर आते हैं बाढ़ के समय, वो ऑटोमेटिक घुल के और उनका शिवलिंग के आकार बन जाता है। वो मंदिर से यहाँ से लेके और लोग स्थापित करते हैं। अभी अयोध्या में भी यहाँ से शिवलिंग लेके गए और वहाँ स्थापित, यहाँ से शिवलिंग लेके गए। जी। अच्छा, मतलब यहीं से अयोध्या जो राम मंदिर बना है वहीं शिवलिंग, वहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया पूजा के लिए, यहाँ से ही ले गए थे। अच्छा, एक सवाल रहेगा आखिरी बाबा कि मंदिर में जो भी पत्थरे से डिजाइन की गई है वो नक्कापोशी टाइप से डिजाइन की गई है और काफी ही ज्यादा बेहतरीन है लुक्स वाइज में। आखिर ये पत्थर ऑटोमेटिक यहीं पे था या फिर कहीं से ला करके यहाँ पे डिजाइन किया गया है? ये तो साहब बहुत पुराने, कम से कम 5000 साल पुराना स्थापित है। इसके बारे में आप यहाँ जितने भी खम्बे हैं वहाँ प्राकृतिक और ईश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई है।
प्राकृतिक है सारी। जी जी, उसको नहीं स्थापित तो किया गया है। हाँ, लेकिन और बनाया भी ये गया जी है। जी जी चलिए, यह थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ के मुख्य ट्रस्टी थे और इनका सीधे तौर पे कहना है इस मंदिर की विशेषताएं को लेकर के और जो कंकर में हर शंकर का वास होता है उसको लेकर के इन्होंने बाखूबी से अपनी विचार रखी। और ओमकारेश्वर जो कि पूरे ऊपर से देखने में पूरे ओम आकार का यह पूरा मंदिर दिख जाता है। खैर, बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।